तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार की एपिसोड 72 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जॉन जो होता है बुरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि वहां पर थर्ड अपोस्टल का भतीजा जो होता है वो जानबूझकर उसे बैंक्वेट पार्टी में बुला कर लाता है, जहां पर बाकी के अपोस्टल्स जो होते हैं उसके बारे में काफी सारी बातें करते हैं। तो हमारा जॉन समझ जाता है कि यहाँ पर इनके सेक्टर लीडर इनसे कोई बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो भी जानना चाहता है कि मैंने यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में क्या इंप्रूव किया है, क्या मैं वाकई में उनका ग्रैंड रिसेप्टर बनने के लायक भी हूँ या नहीं। भतीजा उसे कहता है कि ये स्पेशल बैंक्वेट पार्टी गो फैमिली की तरफ से रखी गई है और गो फैमिली के लोगों ने कल्ट लीडर से कहा था कि ये बड़ी बैंक्वेट पार्टी रखी जाए और मैंने यहाँ पर पर्सनली तुम्हें इनवाइट किया है। प्लीज माफ करना कि तुम्हें एडवांस में बताया नहीं जा सका, तुम्हें पहले नहीं बताया जा सका। तुम इस बात को समझ सकते हो, तुम्हें अचानक यहाँ पर बुलाया गया है। तुम्हारा जॉन उसकी सारी चालें समझ रहा होता है कि ये बस यहाँ पर उसे उसका मजाक उड़वाना चाहता है और उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन हमारे जॉन की नजर उसके गले में पहने हुए उस नेकलेस की तरफ जाती है, जहां पर एक छोटा सा बीड लगा होता है। वो बीड जो होता है खास किस्म का बीड होता है जिसे पॉइजन वेडिंग पर्ल कहा जाता है। ये एक ऐसा बीड होता है जो कि किसी भी किस्म के पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। अगर आपको पॉइजन दिया गया हो तो ये उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। तो हमारा जॉन कहता है कि ये एक बहुत ही खास और बेशकीमती तोहफा है, अगर मैं इस लड़के से किसी तरह से ये छीन लेता हूं तो ये मेरे काम आएगा। तो जॉन आके पड़ता है, जाकर सेक्टर लीडर को ग्रीट करता है। जब वो सेक्टर लीडर को ग्रीट करता है तो उनमें से एक अपोस्टल कहता है कि सेवंथ अपोस्टल हर वक्त इसके आसपास घूमती रहती है, जिसकी वजह से कोई कभी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन अब जबकि इस बैंक्वेट पार्टी में से बुलाया गया तो मुझे लगता है कि इसका पूरी तरह से मजाक उड़ाया जाएगा और साथ ही इसकी पावर्स को भी पूरी तरह से देखा जाएगा। तो सेक्टर लीडर उन लोगों से कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कंग्रेचुलेटरी स्पीच देने वाला हूं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे क्या करना है। तो सेक्टर लीडर अपना ग्लास उठाकर सभी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम सभी लोग हमारे कल्ट के पिलर हो। अब जबकि बहुत ही जल्दी वो दिन आने वाला है जिस दिन हम तुम सभी लोगों को अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट्स को दिखाना पड़ेगा, अपने टैलेंट को दिखाकर हम लोग पूरी म्यूरम के ऊपर राज करने वाले हैं। पूरे म्यूरम के अंदर पूरे बीजिंग के ऊपर हमारा ही कब्जा होने वाला है। हम लोग जहां पर अपने इस स्पेशल स्किल्स की मदद से हम लोग पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। ये लड़का जिसे हम लोग म्यूरम से लेकर आए हैं, इसे हमने ग्रैंड रिसेप्टर बनाया ताकि ये हमारी ब्लड शूरा आर्ट्स को पूरी तरह से मॉडिफाई कर सके और तुम्हारे सुर्ख बालों को ब्लैक में चेंज कर सके और उसके बाद हम लोग आम लोगों में घुल मिल जाएंगे और उसके बाद हम लोग म्यूरम के अंदर से घुसकर उनको खोखला करना शुरू करेंगे ताकि हम लोग एक दिन सभी के ऊपर राज कर सके। तो यहाँ पर इस लड़के ग्रैंड रिसेप्टर के नाम और हमारी जीत के नाम, हमारी आने वाली उस बड़ी जीत के नाम सभी लोग अपने अपने गिलास उठाते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। तो जैसे वो लोग अपने अपने गिलास पी लेते हैं तो उसी के साथ हमारे सेक्टर लीडर जो होते हैं वो भतीजे से कहते हैं गो जोंगैक, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर इस लड़के को इन्वेस्टिगेट करो, इससे पूछो कि इसने अभी तक यहाँ पर क्या कुछ हासिल किया और इसने यहाँ पर कितना ज्यादा अपने आप को इंप्रूव किया है उस कल्टीवेशन टेक्निक को मॉडिफाई करने में। तो ये बात सुनते ही भतीजा उसके सामने घुटने टेक देता और कहता है जी सर, मुझे इस बात में बहुत ज्यादा खुशी होगी, मैं तो इसे यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से इंटेरोगेट करूंगा। तो उसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है। तो जैसे ही वो आगे बढ़कर माय जॉन से सवाल पूछने लगता है तो माय जॉन को पता होता है कि ये लोग मेरी बारे में जानना चाहता है कि मैंने यहाँ पर क्या कुछ हासिल किया है। तो माय जॉन इसी के साथ ही वहां पर उससे कहता है कि तुम लोग जानना चाहते हो कि क्या मैंने तुम्हारी ब्लड शूरा आर्ट को मॉडिफाई कर लिया या फिर मैं उसमें कहां तक पहुंचा हूं और तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं यहाँ पर बेकार इंसान और तुम लोगों ने मुझे अपना ग्रैंड रिसेप्टर बना लिया है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने कुछ रखना चाहता हूं। तुम्हें लगता है कि मुझे रूइन फोर्ट्रेस से लाए थे और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ वफादार नहीं हूँ, मैं रूइन फोर्ट्रेस से आया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी उस टेक्निक को मॉडिफाई नहीं कर सकता। जॉन उन लोगों से कहता है कि अगर तुम सभी लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंड रिसेप्टर बनने के लायक नहीं हूं तो फिर तुम सभी लोग यहाँ पर गलत हो। मुझे पता है कि गो फैमिली के लोगों ने जानबूझकर इस बैंक्वेट पार्टी को रखा और उसके बाद मुझे जानबूझकर जलील करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन सेक्टर लीडर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो सेक्टर लीडर कहते हैं हाँ बताओ तुम क्या बात करना चाहते हो। तुम्हारा जॉन कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी पावर्स आप सभी के सामने रखूं और इस बात को साबित करूं कि क्या मैं ब्लड शूरा आर्ट को मॉडिफाई कर भी सकता हूं या नहीं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। अगर मैंने यहाँ पर आपके सामने अपनी पावर्स को मॉडिफाई करके दिखा दिया, आपकी टेक्निक को मॉडिफाई करके दिखा दिया, तो फिर मुझे यहाँ पर इस लड़के के गले में पहना हुआ गो फैमिली का वो ट्रेजर चाहिए जो इसके गले में है। और अगर मैं यहाँ पर इसमें फेल हो गया तो फिर आप लोग मेरा सर काट देना, मुझे यहीं पर मार डालना। तो सेक्टर लीडर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि मुझे ये मंजूर है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी पावर्स दिखाओ और बदले में तुम्हें यहाँ पर वो तोहफा मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे तुम्हारी प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं कि यार तुमने क्या कुछ अचीव किया इतने दिनों में। तो माय जॉन जो होता है इसी के साथ साइड के ऊपर खड़े एक लड़के से कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर आओ। तो वो लड़का जो होता है वो कहता है क्या मैं आऊँ। तो उसी के साथ ही वो उसके सामने आकर घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है जी ग्रैंड रिसेप्टर बताइए आप क्या करना चाहते हैं। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी पावर्स देने वाला हूँ, ये पावर्स के साथ मैं तुम्हारे बालों को ब्लैक में टर्न करूंगा, तुम्हें बस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। तो उसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है अपना हाथ उसकी बॉडी के ऊपर रखता है, उसकी पीठ के ऊपर रखकर अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालना स्टार्ट करता है। तुम्हारे जॉन का मकसद उनकी ब्लड
शुरा आर्ट को पूरी तरह से मॉडिफाई करना था ताकि उस एनर्जी को रिवर्स करके उनके बालों का कलर सुरख से ब्लैक किया जा सके। तो हमारा जियोन जैसे ही वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो वो सभी एल्डर साइड के ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। सेक्टर लीडर भी ये देख रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। देखते ही देखते उस लड़के के बालों का कलर रेड से ब्लैक हो जाता है और इस बात से वो लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने बालों को देखता है और कहता है ग्रैंड रिसेप्टर बहुत ज्यादा महान है। मैं तो यहाँ पर आपको गार्ड भी मानने को तैयार हूँ। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार यहाँ पर इस टेक्निक को देख रहा हूँ। मेरे बाल अब सुरख से ब्लैक हो चुके हैं, यानी कि मैं एक आम इंसान बन चुका हूँ। तो हमारा जियोन जो होता है इसी के साथ उस लड़के के सामने जाता है। वहां पर जाने के बाद से कहता है कि अब जल्दी से अपना नेकलेस उतारो और मेरे हवाले करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने अपनी पावर्स को शो ऑफ करवा दिया। और साथ ही उसके सामने और भी जबरदस्त पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि मेरा इनाम मेरे हवाले करो। दूसरी तरफ सेक्टर लीडर होते हैं जो कि वहां पर खड़े खड़े हंस रहे होते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो रहे होता है कि इस लड़के ने यहाँ पर कर दिखाया है, हमारी ब्लड शुदा आर्ट को मॉडिफाई कर दिया। तुम्हारा जियोन जो होता है उस लड़के से कहता है कि शायद तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, अब जबकि मैंने अपने आप को ग्रैंड रिसेप्टर साबित कर दिया तो ये मेरा ऑर्डर है, जल्दी से अपना नेकलेस उतार कर मेरे हवाले करो। तो जियोन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर इस नेकलेस को ऑफरिंग में मुझे दो, यानी कि अब से आपसे तुम लोग मुझे यहाँ पर ऑफरिंग में चीजें दिया करोगे। तो इसी के साथ ही वो अपनी साइड के ऊपर अंकल की तरफ देखता है तो उसके अंकल उसे कहते हैं कि दे दो, क्योंकि यहाँ पर इसे देना ही पड़ेगा। तो सेक्टर लीडर भी उसे कहते हैं कि हाँ तुम्हें ये देना पड़ेगा। तो वो लड़का यानी कि वो भतीजा जो होता है अपने गले से उस नेकलेस को उतारता है, उसे उतारने के बाद तुम्हारे जियोन के हाथ में दे देता है। तुम्हारा जियोन उस नेकलेस को ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इस ऑफरिंग को कबूल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 72 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा जियोन जहाँ पर इस जगह से निकलकर कैसे जा पाएगा, क्योंकि अब तो उसने यहाँ पर अपनी प्रोग्रेस भी दिखा दिया है कि वो इनकी ब्लड शुरा आर्ट को रिवर्स कर सकता है।